सर्दियों की अलमारियों में ना अक्सर गूदड़ मचा होता है। अब आप सोचेंगे कि ये गूदड़ क्या होता है? गूदड़ मतलब इतनी उलट-पुलट हो कि आपको उनको देख के कोफ्त होने लगे। असल में होता ये है कि हमारे जो अलमारी के कैबिनेट्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, लेकिन सर्दियों के कपड़े इतने भारी होते हैं और इतने ज़्यादा मोटे और जैकेट्स होती हैं जिसकी वजह से ना आप उनको प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं। अब आपको यहाँ दिखा सकती हूँ मैं कि मैंने एक खाने के अंदर ना सिर्फ जीन्स की पैंट, स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स, हुडीज़, इवन कि जैकेट्स तक रखी हैं। इनको कैसे तरतीब में लाया जा सकता है और हम कैसे अपनी अलमारियों को सलीके से रख सकते हैं, आइए आज मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अक्सर ख़वातीन ये बात बहुत अच्छे से जानती होंगी कि घर को ऑर्गेनाइज़ रखने में एक अहम किरदार अदा करती हैं अलमारियाँ। अगर अलमारियाँ सही से सेटअप ना की गई हों तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कोई ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता, किसी कभी हाई नेक नहीं मिल रही होती, कभी कुछ नहीं मिल रहा होता। कि उसकी वजह ये होती है क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो ज़्यादा होते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप सही से उसे ऑर्गेनाइज़ करके तह लगा के ना रखें ना तो साफ सी बात है वो ज़्यादा जगह तो घेरेंगे। यहाँ आपको शुरू में मैंने दिखाया है कि मैंने खाने में कितनी चीज़ें रखी हैं। उसकी वजह यह है कि कपड़े प्रॉपर तह लगे हुए थे। जैसे यहाँ आपने स्वेटशर्ट को देखा कि मैंने उसे कैसे तह लगाई और अब मैं उसके ट्राउज़र को तह लगाने लगी हूँ कि अगर आप उसके इनर पार्ट को अपर पार्ट में डाल के इस तरह से तह लगा के अलमारी में रखेंगे तो आप यकीन माने आपकी अलमारी में ज़्यादा जगह दरकार होगी कपड़े रखने के लिए। अब ये ट्राउज़र और स्वेटशर्ट एक ही सेट था तो इसको मैं इकट्ठा करके रखूँगी ताकि जब मुझे अलमारी में से कपड़े निकालने हों तो मुझे ज़्यादा मुश्किल दरपेश ना आए। इवन कि जब हम कभी बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि भाई आप अपने कपड़े खुद से अलमारी से निकालें या खुद से पहनें, तो इस तरह से बच्चों को भी अलमारी में से कपड़े ढूंढने में आसानी हो जाती है। अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैं हुडी को कैसे फ़ोल्ड करूँगी। हुडी को दो तरीक़ों से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। एक उसका मेथड होता है फ़ोल्डिंग और एक मेथड होता है रोलिंग। यहाँ जो सबसे पहले मैं आपको मेथड दिखाने लगी हूँ तह लगाने का एक हुडी को, वो है रोल मेथड। यहाँ आप देखिएगा कि मैं हुडी को किस तरह से तह करूँगी। आपने उसकी पहली साइड को तह लगानी है और उसी के ऊपर आपने स्लीव्स रखनी है। इसी तह के ऊपर आपने दोबारा से उसे मोड़ना है और उसी के ऊपर स्लीव्स रखनी है। अब आपने टाइटली उसे रोल करना शुरू करना है। इस तरह से तह लगानी है कि वो रोल हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने टाइटली उसे रोल करते हुए ऊपर की तरफ लाना है और उसकी हुडी को उसके ऊपर फोल्ड कर देना है और इस तरह से एक हुडी रोल हो जाएगी। ये रोलिंग मेथड है। इस तरीके से हम अपनी हुडीज़ को रोल कर सकते हैं। अब मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि आप एक हुडी को कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी ज़िप्स, उसके जो जितनी भी नॉट्स होती हैं उनको बंद करना होगा और उसके बाद आपने उसे इस तरह से उसकी हुडी को बिठाना होगा। जब वो बैठ जाए तो आपने उसकी स्लीव्स को एक के ऊपर एक तह लगानी होगी और फिर उसके कॉर्नर्स को एक के ऊपर एक रखना होगा और फिर उसको आपने टाइटली फोल्ड करते हुए उसके इनर पार्ट को अपर पार्ट के इस तरह से पार्ट्स के अंदर फोल्ड कर देना होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हुडी कितनी तरतीब से फोल्ड हुई है कि आपकी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं घेरेगी। इसी तरह से अब आप जैकेट्स को फोल्ड कर सकते हैं। जैकेट्स के जो इनर पार्ट होता है उसको आपने इस तरह से मोड़ना होता है कि वो उसके बाजुओं तक मुड़े। आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उसका जो इनर पार्ट है वो ऊपर वाले हिस्से बाजुओं तक मुड़े और फिर आपने उसके बाजुओं को उसके अंदर लेके जाना होता है और इसी तरह से उसकी हुडी को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना होता है। इस तरह से एक आपकी फ्लफ़ी जैकेट, एक अच्छी मुलायम, इसे जो हम कहते हैं पैराशूट जैकेट, भी इतने अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगी कि आप उसे हैंगर किए बगैर भी फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख सकते हैं। मैं सेम इसी मेथड के साथ इस ब्लैक वाली जैकेट को भी फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ बहुत अच्छे से अंदाज़ा कर पाएंगे कि चाहे छोटी हो जैकेट या बड़ी हो, अगर आप उस सेम मेथड के ज़रिए अपनी जैकेट्स को फ़ोल्ड करते हैं तो ना सिर्फ आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अलमारी में रख सकते हैं बल्कि उसे आप बहुत अच्छे से कैरी करके लगेज में भी रख सकते हैं, क्योंकि असल में सामान को कैरी करना एक काम होता है और सर्दियों के क्योंकि सामान ज़्यादा होता है तो अगर आपने कहीं ट्रैवल करना हो तो इसी तरीके से अगर आप फोल्डिंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में भी बहुत आसानी होगी। आज मैंने दो तरीक़ों से आपको हुडी को तह लगाना सिखाई है, एक फोल्डिंग मेथड के ज़रिए और एक रोलिंग मेथड के ज़रिए। कौन सा मेथड आपको सही लगे आप वो अपना सकते हैं और इस तरह से अपनी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी ख़वातीन को ये डिप्रेशन होने लगता है कि कैसे हमारी कैबिनेट्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आप अपना डिप्रेशन कम करें और इस तरीके से कपड़ों को तह लगा के अलमारी में रखें।
चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।